तुझे सुसु आए तुझे खंबा ना मिले, और भगवान करे तुझे खंबा मिले तो तुझे सुसु ना आए। भगवान करे तू चिकन खाए तुझे खिचड़ी का स्वाद आए। ओए क्यों भौंक रहा है कुत्तों पे? ये कैसे कुत्ते रखे तुमने अपने मोहल्ले में? सेम बात कल मुझे कुत्ते पूछ रहे थे, कैसे दोस्त रखे तूने मोहल्ले में? ये देखो क्या बना, क्या हुआ? तेरी तो टाई भी मांग रही है। क्या बना है ये? तो तू चिमनी में से निकल के आया? क्या लग रहा हूं मैं? बेवकूफ। हाय गाइस, कैसा लग रहा है मेरा गेटअप? मुझे तेरा गेट आउट बड़ा अच्छा लगता है। गेट आउट होके दिखा इन सबको आज। चल। यही मेरी कदर नहीं करता। वरना मेरा स्टारडम देखना तो बैंड्रा आइए। मैं ऐसे करके खड़ा हो जाऊं, लोग पैसे देके फोटो खिंचवा के जाते मेरे साथ। एक तो जिसमें रोटी लपेटते उसमें खुद को लपेट के आ गया तू। कितना वो मैं इसमें गर्म रहता हूं फिर कि देखो मैं कितना क्यूट फेस लेके आता हूं दुनिया में। बहुत ज्यादा क्यूट। ओए मेरा क्यूट, इतना क्यूट उल्टी आ रही है। ये जब पैदा हुआ ना तो डॉक्टर पहली बार पैदा होने बोला, कहता आई एम सॉरी, बस ये ऐसा कुछ हुआ है। ये देख लो। अर्चना जी जब ये पैदा हुआ ना तो डॉक्टर हंसते हुए बाहर आ गया। घर वाले कहते क्या हुआ है? कहते आपके घर में चुटकुला हुआ है। ये जब पैदा हुआ ना तो इसके डैडी ने सोचा पता ही ना चले मोहल्ले को, उन्होंने कपड़े में लपेट के लेके जा रहे थे। कहते क्या लेके आ रहे डॉक्टर साहब? कहते कुछ नहीं, आम लिए कुछ। तो बंदा कहता फिर आम को डायपर पहनाओ, लीक हो रहे हैं आपके आम। जब ये पैदा हुआ था मैं आपको बताता हूँ, तो इसके घर वालों ने ना घर में VCR में ना जीनत मान की फिल्म लगा दी। अच्छा। कि ताकि सबका ध्यान जीनत मान पे रहे, इसके बारे में कोई पूछे ही ना। मैंने कहा था ये लाइन तेरी नहीं चलेगी। कोई हंसा कोई? ये मुझे लेता है हल्के में। दरअसल अर्चना जी मैं उस खानदान से हूँ अच्छा। जहाँ पर मेरे दादाजी ना देसी घी अपनी मूंछों पे लगाया करते थे। वाह वाह। खड़ी खड़ी मूंछें ऐसे करके। एक तो तुम लोगों ने ओ करके ना ऐसे लोगों को सर पे चढ़ाया हुआ है। कोई मतलब नहीं हो। अच्छा हमारा जरा सा हो जाए तो ओ करके सर पे चढ़ाया हुआ है, और तुम्हें जो कपिल 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 बोल के इतना बड़ा बनाया हुआ है। वो मेरी क्रेडिबिलिटी है 10 सालों की। Shut up! जा यार। सारा रिस्पॉन्स मुझे ना दे, थोड़ा इसके कटोरे के लिए भी छोड़े। लेकिन एक दादा मेरा देसी घी की मूछें लगाता था। रात को जब दादा सो जाता था मूछें पे घी भी नहीं छोड़ लेते थे ये। इतने घटिया लोग। बचाओ! बचो दामाद जी बचो। दामाद जी हाँ? ये एलियन का बच्चा कौन है? ओ छोटी तश्तरी, आई एम द ग्रेटेस्ट राजू। अरे तो राजू कौन सा टॉम क्रूज हो रहा है? हाँ? बड़ा दामाद जी मैं आपसे नाराज हूँ। थैंक यू। सारी उम्र नाराज रहो, मुंह से बड़ा जूड़ा रखने वाली औरत। क्या दामाद जी आपके दोस्त का मुंह खराब है, उसका गुस्सा आप मेरे ऊपर उतार रहे हो? ओए प्रेशर कुकर की सीटी, अपनी बातों में मुझे बिल्कुल इन्वॉल्व मत करो। शुक्र कर तेरे को कोई इन्वॉल्व कर रहा है, नहीं तो इसका डैडी कहता है सुन अंदर जो मर्जी कर, बाहर मुझे मालिक मालिक बोला कर। ये इसके डैडी बोलते हैं। और आप क्या तालियां बजा रही हो? अच्छा लगता बाहर ऑटो वाले के साथ बैठ के जुआ खेलती हो? चार पैसे हो जाते हैं ना। दामाद जी मेरे बारे में कहा है ना, अब इसके बारे में भी एक बात को, वरना तो मैं गुस्सा हो जाऊंगी। हो जा तू गुस्सा। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे अपनी सास को समझा के रख। मेरा ना गुस्सा बहुत ज्यादा खराब है, समझी? ओ हेलो राजू, तेरा गुस्सा क्या कितना ही खराब हो, तेरे मुंह से ज्यादा खराब नहीं हो सकता। मैं तेरे को छोड़ेगी नहीं, मैं तेरे को छोड़ेगी नहीं। ओ, ये कौन आ गया? राजू, अरे एक मिनट राजू, तू स्टैचू बन जा, मैं तेरे पीछे खड़ी हो जाऊंगी। दिस इज फ्यूचर आर्ट। एक मिनट, ऐसे काम नहीं करता मैं। ये ले 20 रुपए, तू खड़ा हो। तो ऐसे बोलना। तेरी सांस किधर है? मैं कप्पू, तेरी सांस किधर है कप्पू? मैं तेरी सांस को ढूंढ रही है, मैं उसको छोड़ेगी नहीं। किधर है वो? अरे तुम लेट हो गई, वो डेथ हो गई उसकी। क्या? बेचारी छोटी सी कन खजूरी मर गई। कहाँ चली गई वो? कहाँ है वो?
छोटी गेंडी कहीं की। यहाँ छुपने का कोई फायदा नहीं है। कप्पू, तेरी ये हाफ प्लेट सांस है ना, सबसे महंगा वाला हेयर कट करा के निकली है मेरे इधर से। निकाल 2000 रुपए निकाल। 2000 रुपये निकाल। अरे बाल भी मैं नहीं कटवाए, पैसे भी मैं ही दूं। उल्टा तू मुझे 200 रुपए दे, सपना की बच्ची। मैं काय को देगी तेरे को पैसा? अरे मैं खूब जानती है, जूहू चौपाटी में बुढ़ी के बाल 200 रुपए में बिकते हैं। तेरा क्या भरोसा, तू मेरे बाल बेच के पैसे कमा रही हो? तेरे बारे में तो सबको बताएगी। अर्चना जी, मैं आपको बताऊं, ये लेडी ने पिछले 3 साल से बाल नहीं धोयला था। ये देखो, जूड़े में इतनी मिट्टी जमा हो गई है कि फूल पत्ते निकल आए हैं। मुंह मत खुलवा। अरे तेरा मुंह खुलवाना तो सबसे आसान काम है। मुंह के सामने 2 पनीर रख दूंगी ना, हाँ, सारा दिन ऐसे मुंह खोल के घूमती रहेगी। तुम दोनों लड़की रहे हो, देखो प्यार से बात हो सकती है ना। तूने भी तो मेरे से मेकअप करवाया ना। ये मेकअप बोलती है इसको? ऐसा गंदा कोई शटर पेंट नहीं करता जैसा तूने मुझे। हाँ, तो दरारों पे आदमी पेंट ही मारता है। दरारों जैसी तो चाहिए क्या है ये? तू मेरे उधर रहती, तू पहले उसके पैसे निकाल चल। अच्छा, तेरे को किराया इधर का निकाल। किराया चाहिए आपको? किराया। अच्छा भाई साहब, मेरे को बताइए, जूते आप ऑनलाइन खाएंगे कि यहाँ पे कैश दूं आपको मैं? बताइए। यार कप्पू, दे यार इसको 1000 रुपया। तेरे मैनर्स कहाँ है? क्यों? कुछ ऐसे तो कर, ऐसे कर, कोई ऐसे कर। ये क्या, 2000 रुपया? मैं तेरा डैडी हूँ? एक तो वो वैसे ही महंगे कपड़े पहन के आ जाए, हंसती नहीं है, ऊपर से तुम फालतू की बातें करते हो। क्या है? क्यों है राजू, तेरे पैसे क्यों देंगे हमारे दामाद जी? दामाद जी, इसके पैसे बिल्कुल मत देना, आप मेरे पैसे दे दो। हमने आपको अपनी बेटी दी है। जी जी। है कि नहीं? मेरा दिल करता अंदर जाऊं, साड़ी पहन के आऊं, हाथापाई करूं तुम्हारे साथ। बेटी दी है, बेटी दी है। मुझे बता दो ना, बेटी के साथ ये बटाटी भी आएगी। मैं कभी शादी नहीं करता। क्या मैं बटाटी लगती हूँ दामाद जी? हाँ? तू क्या हंस रहा है बे? मैं तेरे को बटाटी है। अगर तूने मेरे को मेरा पैसा नहीं दिया ना, मेरे पास पैसा वसूली मसाज भी है। उसमें क्या होता है? उसमें होता कुछ नहीं है, उसमें आदमी सिर्फ रोता है कि काश मैंने पैसे दे दिए होते। ए सपना, अगर तूने मुझे हाथ लगाया ना तो मुझसे बुरा कोई ना होगा, समझी? तुझसे बुरा तो वैसे भी कोई नहीं है इधर रे। अर्चना जी, मैं आपको बताती हूँ, जुहू बीच पे 2 घंटा बैठ के उठो ना, तो रेत में ऐसा ही मुंह बनता है। इतना बड़ा मुंह है सपना का, देखा आपने? फुटबॉल कीचड़ में लपेट के दीवार पे मारो ना तो ऐसा मुंह बनता है वहां पे। आप क्या इतना हंस रही हैं? दुनिया का सबसे गंदा डुक्कर जब छींक मारता है ना, तब जाके ऐसा मुंह बनता है। मेरी बात सुनो, तुम तीनों एक दूसरे का मुंह देख के अपना मूड खराब करके चले क्यों नहीं जाते? आज चैनल हेड आई, खुद निकाल लेगी, वो देखने आई है कौन फालतू की ओवर एक्टिंग करता है। कप्पू, मैं इधर से नहीं जाएगी, मेरे को मेरा पैसा चाहिए पहले। देख, तुझे जितने पैसे चाहिए ना, मैं 5000 ज्यादा दूंगा, ठीक है? हाँ। इसको अमृतसर छोड़ना है और इसको कहीं भी छोड़ दे। ले जा दोनों को, चलो चलो चलो। 5000 तो बहुत ज्यादा है कप्पू, ये 250-250 का मुंह है। तू टेंशन मत ले, मैं इनको ठिकाने लगाती हूँ। मैं दामाद जी के साथ रहूंगी। मैं नहीं जाएगी। कभी नहीं जाऊंगी मैं। नहीं जाएगी। कहीं नहीं जाऊंगी मैं। दामाद जी, दामाद जी। अर्चना जी, भूख लगी हो और सामने बुफे लगाओ जिसमें हर वैरायटी हो, तो इंसान के मुंह में स्वाद आ जाता है। ठीक इसी तरह एक फिल्म में अगर एक्शन, ड्रामा, रोमांस, इमोशन, कॉमेडी सब हो तो पब्लिक खुद बोलती है कि पैसा वसूल फिल्म है। सो एक ऐसी ही पैसा वसूल पैन इंडिया फिल्म रिलीज हुई है, छत्रपति। इस फिल्म की स्टार कास्ट आज यहाँ पे मौजूद है। आप सबकी जोरदार तालियों के बीच बुलाते हैं। प्लीज वेलकम साई श्रीनिवास बेलमकोंडा, नुसरत बलूचा एंड भाग्यश्री। हेलो, आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो पे। मुझे बहुत अच्छा लगता है, एक लड़का साथ में 2 लड़कियां हैं। भाग्यश्री मैम देख लो, अभी पिछले 2 हफ्ते पहले आई थी, आज फिर दोबारा हमारे शो पे आई। बड़ा अच्छा लग रहा है आपको देख के। अच्छा तो लगता ही है ना, नहीं बड़ा आपसे अच्छा। मिलकर।
हैं? क्या? हाँ देखो इन्होंने सलमान खान के साथ एक फिल्म की, मैंने प्यार किया, लेकिन मेरे शो पे 2 बार आई हैं। तो मैं क्या समझूं, आपके दिल में मेरे लिए सलमान खान से भी ज्यादा क्रेज है। लेट्स सिट, कम ऑन प्लीज, आइए, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नुसरत हमारे शो पे पहले भी आ चुकी है, आप सबने देखा है, लेकिन आज पहली बार श्रीनिवास जो है हमारे शो पे आए हैं। साईं श्रीनिवास बेल्लमकोंडा। आपकी पर्सनालिटी पे ये सूट भी करता है ये नाम, मतलब इतने लंबे चौड़े हैं आप। ये आपका निकनेम है कि पूरा ये, या और मतलब इज इट योर फुल नेम? My name, some people call me Shri, sir. ओके, And some people call me Sai Bell. साइबेल। Sai Bell. साइबेल ठीक है, अच्छा, इससे लुकिंग अच्छा लगता है। आपकी जितनी पर्सनालिटी है, मतलब 2-4 रोटी से आपका काम हो जाता है कि तोल के खाते हैं आप? मेरे को पंजाबी जैसे इतना रोटी चाहिए सर, ओह। इतना रोटी और इतना खाना चाहिए। मैं पंजाब से हूँ, हम लोग भी बड़ा Exactly. इन केस अगर एक लेडी आपको आके बोले कि लेट्स हैव ए कंपटीशन ऑफ ईटिंग, तो आपने मना कर देना है। Of course, sir. I can't do it on your show. यू नो द ग्रेट खली, द बिग रेसलर, उनके साथ इनका कंपटीशन हुआ खाना खाने का। अपना तो खाया, उनका भी खा गई। फिर उसकी तरफ देख के बोल रही पेट नहीं भरा। वो वैसे नॉर्मली चल के जाते, उस दिन भाग के गए, कहते मुझे भी खाएंगे आप? नहीं, अभी तो बहुत स्लिम हो गई है अर्चना जी। 7 बिल्कुल किलो लूज किया मैंने। 7 किलो लूज हुआ है, क्योंकि 21 किलो बड़ा भी था ना, तो उसके हिसाब से। ये नहीं मानने वाला। नुसरत के साथ हमारा बड़े दिनों बाद मिलना हो रहा है। इनकी फिल्में तो बराबर आ रही हैं, लेकिन इनका आना नहीं हो रहा है। हाँ। नुसरत, आपके मैंने नाम में एक बात नोटिस की है, नुसरत में आर भी डबल हो गया, टी भी डबल हो गया है। हाँ, सरनेम में सी भी डबल हो गया है। हाँ, तो खाली ये स्पेलिंग ही डबल हुए हैं कि आप भी डबल हुई हैं क्या? नहीं, कपिल मैं अभी भी बहुत सिंगल ही हूँ। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, कीप इट अप। तू डबल हो गया, डबल से क्वाड्रिपल हो गया, तेरे 2 बच्चे भी हो गए, लेकिन लोग सिंगल ही रहे हैं। सिंगल ही शादी हो गई, बच्चे ना हो, क्या क्या चाहती हैं आप? तो ये सिंगल से डबल ना हो, तू क्यों खुश आ रहा है? अच्छा लगता है। हाँ, तुझे तो अच्छा लगेगा ही। हाँ, पिछली बार तो रहमा सेन के साथ आंख में चोली खेल रहे थे, अभी यहाँ पर। हाँ क्यों? हैं? हाँ, इसलिए नहीं आती मैं बहुत। नुसरत, तुम बदल गई हो। पार्ट 2 कभी नहीं बदलेगा। आप और श्रीनिवास अलग अलग जगह प्रमोशन करने जा रहे हैं। मैंने काफी सारे फोटोग्राफ्स देखे आपके। आप बिहार भी गए थे अभी, मैंने देखा फूड भी बड़ा ट्राई कर रही हैं आप बाहर का। हाँ। आपका स्टाफ रोकता नहीं मैडम, वजन बढ़ गया तो अगली फिल्म में प्रॉब्लम हो जाएगी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। उसके बाद वो मेक श्योर करते हैं मैं सुबह 6 बजे उठ के जिम जाऊँ। वेरी गुड। तो अर्चना भी ऐसे करती हैं, जब इनका थोड़ा सा वेट बढ़ जाए ना, ओह माय गॉड मीठा ज्यादा हो गया, अगले दिन 2.5 किलो नमकीन खा के ना बैलेंस करती हैं डाइट। अब वैसे ऐसी कौन सी चीज है नुसरत जिसको देख के आप खुद को रोक ही नहीं पाती, बाद में देखा जाएगा, अभी तो खाऊं? मीठा, मीठा? कुछ भी मीठा हो। ये क्यों होती मीठे की क्रेविंग पता लोगों को? नहीं, मैं रात को 2 बजे ऐसे पूरी चॉकलेट खा जाती हूँ, पता नहीं कैसे, पर श्री, आप अभी लिट्टी चोखा ट्राई किया आपने जब आप बिहार गए? उधर पटना को पहली बार गई और लिट्टी चोखा, तो 100% people was like, you have to try this. और चोखा बड़ा स्पाइसी भी होता है, अगले दिन चोखा Yes, तंग yes, I करता है loved it. I loved it. नेक्स्ट डे बड़ा मतलब तंग करता है, वैसे ऐसे ही। बहुत तीखा था और उनकी चटनी तो बहुत ही ज्यादा तीखी थी, इसने लेकिन- इसलिए 2 प्लेट खाई। लेकिन I'm used to spice, sir. हैदराबाद से है ना सर, we are like fully used to spice. वेरी स्पाइसी। अच्छा, ये ऑलरेडी श्रीनिवास जो हैं तेलुगु फिल्मों के सुपरस्टार हैं, लेकिन हिंदी में ये डेब्यू कर रहे हैं, तो ये फैंस की डिमांड आई थी कि आप हिंदी फिल्म करें, या आपको कपिल शर्मा शो में आना था? Genuinely, आपका शो गाने के लिए सर, लेकिन ये अवार्ड से भी बड़ा है सर। अरे सर, हमारा सौभाग्य है कि आप जैसे स्टार्स जो है हमारे शो पे आते हैं, और हमारा शो भी जो है वहाँ पे जो आपके फैंस हैं सर, शायद- आप खाली नॉर्थ में नहीं सर, साउथ में भी आपको बहुत फैंस है। थैंक यू। मेरे को पहले जब हिंदी फिल्म मेरे रिलीज हो रहे बोले तो कपिल शर्मा शो का गई प्रमोट किया बोल, मैं पहली क्वेश्चन वही कर रहे हैं, सब लोग वही पूछ रहे मेरे को। नहीं, मैंने भी यही बोला। मैंने कहा नहीं, एक सेकेंड, हम इतनी सिटीज जा रहे हैं, इतना कुछ कर रहे हैं, द फर्स्ट थिंग आई आस्क्ड द होल टीम, मैंने कहा कपिल सब घूम के आ गई ना नुसरत, अब आपको मेरी याद आई है ना? अब क्या करूं मैं? सारा थोड़ा- नॉर्थ घूम आई। आप कुछ कहना चाहेंगी हमारी तारीफ में? आपके तारीफ में देखिए, इन्हें स्पाइसी अच्छा लगता है, इन्हें मीठा अच्छा लगता है। आपके जेब में चॉकलेट हो तो आपका काम तो बन ही जाएगा। आप इतनी प्यारी लग रही ना, लेवेंडर आइसक्रीम लग रही हैं आप।
लेवेंडर आइसक्रीम क्या होता है? लेवेंडर आइसक्रीम नहीं होती? नहीं बिल्कुल भी नहीं होती। होती तो ऐसी ही होती, खूबसूरत। अच्छा, श्रीनिवास इतना कमाल का एक्शन करते हैं ना, फिल्म में हीरोइन को गुंडों से बचाना हो या विलन को पकड़ने उसके अड्डे पे जाना हो, ये पुलिस में होते हुए भी ना बिना फोर्स के चले जाते हैं। आपको डायरेक्टर ने कब कहा नहीं कि हमने 4 कांस्टेबल भी कास्ट किए हुए हैं? आप सीधा खुद ही निकल जाते हो आप। सर ऑडियंस को बेस्ट थिएटर एक्सपीरियंस देना है ना सर, एक्शन तो करना ही पड़ते हैं। बिल्कुल, और बड़ा कमाल का एक्शन करते हो आप सर। श्रीनिवास, आपको सबसे ज्यादा मजा किसमें आता है, एक्शन करने में या रोमांस करने में? आई मीन सर जो भी ऑडियंस को पसंद है वो करना पसंद है सर मेरे को। हम सबसे सिनेमा पढ़ा है, वो हमारा भगवान है। वैसे हमारे फिल्म में इनका डांस स्टेप बहुत ही बढ़िया है। ये सीडन था, ये प्लग इन था। Because ये हर बार मुझे नचवाती क्यों? I don't understand। मैं भी को नाचो, मैंने कहा नहीं। क्योंकि अभी बहू तो नहीं को होगा ना सास ये? तो नचाती है ना, मैं तो सास हूँ। सास देख लो जी आप। पहले तो हमें लगा कि लव ट्रायंगल चल रहा होगा, बाद में हमने ट्रेलर देखा तो हमें पता चला आप माँ का रोल कर रही हैं। कैसा लगता है जब आपको माँ भी हीरोइन जैसी मिली है ना? जब सेट पे आपने पहले दिन देखा होगा तो आपको आइडिया तो लगा होगा कि शायद मेरी 2 हीरोइन है फिल्म में। मैं सोचा कि ये दिल मुश्किल है पार्ट 2 करना चाहिए। हाँ, पार्ट 2 होना चाहिए। ऐसे तो श्री बहुत अच्छी हिंदी बोल रहे हैं, तो सेट पे आप थोड़े अपनी तरफ से भी टिप्स देती थी उनको हिंदी बोलने में? उमर ट्यूटर था सर। हैं? नहीं, जब आपको पता है ना किसी को भाषा नहीं आती तो बहुत मजा आता है, क्योंकि आप उनके सामने कुछ भी बोल सकते हो और फिर उनको फुल उल्टा घुमा सकते हो कि नहीं एक्चुअली श्री आई वाज सेइंग दिस एंड ही वाज सेइंग दिस एंड ही वाज सेइंग दिस, जबकि ऐसा कुछ नहीं हो रहा होता है एंड ये विश्वास कर लेते हैं तो बहुत मजा आता है। पर आई कुड अंडरस्टैंड एवरीथिंग। चल I could understand every Hindi। मैंने सुना आप हिंदी फिल्मों के भी फैन हैं। कोई आप सबसे फेवरेट फिल्म कौन सी है आपकी? सर बहुत है सर, दिल चाहता है। ओके, वेरी नाइस मूवी एक्चुअली। रंग दे बसंती। रंग दे बसंती, क्या बात है। धूम 2। धूम 2, that kind of cinema sir। सब अच्छी देखते हैं, फिरंगी नहीं देखी आपने? आप पहले आदमी नहीं जिसने नहीं देखी। मैं तो उस आदमी को ढूंढ रहा हूँ जिसने देखी है। अब वक्त है छत्रपति फिल्म से खूबसूरत सिंगर को इनवाइट करने का। बड़ी प्यारी है, इंसान भी बहुत प्यारी है, गाती भी बहुत प्यारा है। आप सबकी जोरदार तालियों के बीच प्लीज वेलकम पलक मुच्छल। अभी पलक की नई शादी हुई है, पहले तो इसके लिए जोरदार तालियां, बहुत मुबारक आपको। शादी के बाद आप पहली बार आई हैं। हाँ जी। थोड़े दिन बैठिए प्लीज। थोड़े दिन पहले आपके हस्बैंड भी आए थे, मिथुन जी। हाँ जी। हाँ, पूरे शो में 8 बातें की उन्होंने। तो पहले से कम बोलते थे कि शादी के बाद हुए हैं साइलेंट? एक्चुअली जितने लोग उन्हें जानते हैं वो ऐसा कहते हैं कि शादी के बाद उन्होंने बोलना शुरू किया है। अच्छा। हाँ। तो पहले फिर इशारों में ही बात करते होंगे फिर तो, अगर ये मतलब। पर वो काफी शाय है ना? हाँ। लव मैरिज हुई आपकी? नहीं। अरेंज मैरिज हुई है? हाँ जी। अच्छा। तो उस समय बोला था उन्होंने कुछ जब रिश्ता होने वाला था? तब उनके पेरेंट्स ने और मेरे पेरेंट्स ने बोला था तो उन्हें बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अच्छा। कितनी क्यूट है ना पलक। अब वक्त है फिल्म से जुड़े एक और मेहमान को स्टेज पे आमंत्रित करने का। आप सबकी जोरदार तालियों के बीच प्लीज वेलकम करण सिंह छाबड़ा। वेलकम करण। वाओ, ये जैकेट आपको भाग्यश्री जी ने बनवा के दी है? नहीं सर, क्या है ना, मैं फिल्म लाइन में नया एंटर कर रहा हूँ तो सुना है फिल्म लाइन में कांटे बहुत सारे हैं, तो अभी से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। ओहो वाह, पर ये किसी और को गले मत लगना ये पहन के। मेरी छाती में चुभे हैं, पता ये। नहीं सर, आप हमारे लिए बहुत जरूरी हो, आपको कुछ चोट नहीं होनी चाहिए। लव यू ब्रदर, वेलकम। थैंक यू। आइए। करण का आजकल टाइम बड़ा अच्छा चल रहा है। अभी हाल ही में ना जो स्पाइडरमैन बने थे टॉम हॉलैंड, उनके साथ इनकी सेल्फी बड़ी वायरल हुई। उसके बाद छत्रपति फिल्म में आ गई है। हाँ। उसके बाद तो सीधा ही कपिल शर्मा शो में, मतलब। और कोई ख्वाहिश आपकी करण है? नहीं पाजी, आज सारे सपने पूरे हो गए। मैंने ना प्रोड्यूसर साहब को कहा था कि मुझे आप भले ही वैनिटी वैन देना दें, बाथरूम में पानी आता हो या ना आता हो, अच्छा, मेकअप वाला हो ना हो, अच्छा, बस कपिल शर्मा शो पे जरूर ले जाना। पाजी उन्होंने He was requesting me every day. पाजी, Sir, my mother's dream, sir. अरे Please take me to Kapil Sharma show, sir. My mother's Thank you, dream. thank you. पाजी कमाल की बात है, उन्होंने सच में कुछ नहीं दिया। कहते जो लेना वही ले जाके।
ये बड़े बड़े अच्छे एंकर भी हैं ये अपना खुद का शो करते हैं। सोनी का जो बाहर जाता ना शो इंग्लिश में करते हैं ये। अच्छा। जी देखते तो वहां पे इंडियन ही होंगे ना? जी बाजी वो सारे अपने इंडियन ही हैं, पर उनका ऐसा होता है शो इंग्लिश में देखते हैं और पिक्चरें अपनी हिंदी देखते हैं। अच्छा। अपने NRI जो सारे अपने जैसे नो मैं डस्ट बिंच गार्बेज सिटता हैगा। अमेरिकन एक्सेंट भी आता है आपको? पाजी थोड़ा बहुत आता है, मतलब कैसे बोलते हैं अमेरिकन इंग्लिश? Well, ladies and gentlemen, welcome to the Kapil Sharma show. It's a fabulous evening and a lot of glamour. I can see the super glamorous Archana Puran Singh here. I mean, the amazing cast of Chhatrapati. So give it up for all of them, ladies and gentlemen. ये कौन से वाले अमेरिकन हैं जो पंजाब से गए हैं वहां पे? जी भाई अपने जैसे ही हैं। अच्छा आज मान लो आप एंकर हो। हाँ जी। और मुझे भी समझो आपकी, मैं भी छत्रपति फिल्म का ही एक एक्टर हूँ। मैं इनके साथ आया हूँ, आप इंटरव्यू करो। आज 10 साल हो गए मेरे सवाल खत्म हो गए। All right, so ladies and gentlemen, welcome to the Kapil Sharma show. So सबसे पहले हमारे साथ कास्ट आई है छत्रपति की। एक बार जोरदार तालियां फॉर द कास्ट ऑफ छत्रपति। आराम चिल करने का, गेस्ट को काम पे लगाने का। थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो ब्रदर। यस और सबसे पहले इस शो के बारे में बता दूं, आज कपिल भाई छुट्टी पे हैं तो उन्होंने दिहाड़ी पे एक बंदा रखा है टेम्पररी बेसिस पे। जो इनका बजट है कपिल जी का, उसके शायद मैं मेकअप वाले के बजट में आ गया हूं। बट अच्छा जब आप बैठते हैं फिर नहीं बोल पाते? नहीं भाजी, मैं खड़े होता हूं तो एंकरिंग में एनर्जी बड़ी आती है। मैं खुद को विराजमान कर लेता हूं और विराजमान होने के बाद सबसे पहला सवाल मैं इन्हीं से पूछना चाहता हूं। आपने बहुत सारे रियलिटी शोज जीते हैं अपनी लाइफ में। आपने उसके बाद अपने नाम का एक बहुत बड़ा शो चलाया है। आप OTT पे बहुत कमाल कर रहे हैं। आप फॉरेन फिल्म फेस्टिवल्स पे जाके इंडिया का नाम रोशन कर चुके हैं। आपने कभी सोचा था कि ये एंकर आपकी कभी इंटरव्यू लेगा? वेरी नाइस क्वेश्चन। जब मुझे पता चला आप आ रहे हैं तो मैंने कहा बिल्कुल इनको मैं बोलूंगा कि आप हमारा इंटरव्यू करें। जी तो अपने को स्टार से भी आप कुछ पूछना चाहते हैं? एक सेकंड कपिल, इनसे पूछ लीजिए उन्होंने आपकी पिक्चर देखी है? हाँ तारीफ तो बड़ी कर दी। फिल्म देखी थी मैंने। वो एक इंसान मिल गया आपको। देखो मिल गया आपको एक इंसान। मैं टॉक शो चलाता हूँ। मुझे जिस प्रोड्यूसर का इनविटेशन आ जाता है स्क्रीनिंग का, मैं वो देख लेता हूँ। आपकी तरफ से कोई इनवाइट नहीं आया तो मैं नहीं देखता। अच्छा मुफ्तखोर ऑडियंस है आप। जी सर। साथ में मैं नुसरत से ये पूछना चाहता हूँ क्योंकि ये फिल्म में तो छत्रपति के साथ हैं, रियल लाइफ में अगर नुसरत का पति हो तो उसमें 3 ऐसी क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? आई थिंक मुझे हंसाए, जो बहुत फनी हो। अच्छा जी। और उसके साथ साथ सिंगल हो। सिंगल बस। मतलब जैसे मैं मैरिड हूँ अंधेरी वेस्ट साइड। अभी फिल्म सिटी आते हैं तब सिंगल हो। फिल्म सिटी में आई एम सिंगल। सिंगल। यस। और तीसरी क्वालिटी? तीसरी क्वालिटी हीरो हो, जो आप हो। हाँ हो गया। थैंक यू नुसरत, मुझे पता नहीं था तुम्हारे दिल में मेरे लिए इतनी मोहब्बत है। श्री एक बात बताइए, आप इतने कामयाब एक्टर हैं, इतने हैंडसम हैं, रिश्ते तो आपको भी बहुत आते होंगे। सर अभी तो ओनली कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन फिल्म सर। मतलब उस चीज पे कंसंट्रेट करने के लिए भी यही उम्र चाहिए होती है। मतलब ऐसा कोई और शादी के नहीं जरूरत नहीं है सर उसके लिए। मैंने सुना है कोई फैन आपकी गाड़ी के बीच में बैठ गया था आके। करेक्ट सर। है सही बात है? ये बॉम्बे में ही सर। अच्छा। मेरा गाड़ी का ये ऑटोमेटाइज्ड डोर है। अच्छा। तो ओपन करो टाइम लगता ना क्लोज करने के लिए। हाँ। वो फोटो खींचने के लिए अंदर आके सर एक फोटो पूछ के गाड़ी के अंदर आ गया। अंदर आके सर अरे ऐसे होता है एक्चुअली बहुत बार। बाकी श्री जी आप फिल्म में मैंने ट्रेलर में देखा आप गोली मार रही हैं श्रीनिवास को लास्ट में। किस बात का गुस्सा था कि मुझे हीरोइन की जगह माँ का रोल दे दिया? इस बात का गुस्सा था? माँ अपने बेटे को क्यों गोली मारेगी ये देखने के लिए पिक्चर देखिए छत्रपति। श्रीनिवास जी कैसे हैं? बहुत बढ़िया सर। करण जी कैसे हैं? बहुत बढ़िया। पलक जी कैसे हैं? नुसरत जी कैसी हैं? भाग्यशाली जी कैसी हैं? भाग्यश्री जी हैं वो। आप नाम भूल गए? नहीं भाग्यश्री जी हैं पर भाग्यशाली भी बहुत हैं भाई। पिछले 15 दिनों में दूसरी बार हमसे मुलाकात हो रही है। वो भी लाइव। भाग्य की बात है ये। और आपको सच बताएं, दीपिका, आलिया, प्रियंका ये लोग हमसे मिल नहीं पाते हैं। क्यों नहीं मिल पाते हैं? हमको जानती नहीं है तो क्यों मिलेगी? I am none of their business. Yeah. Anyways, let me introduce myself, Bachcha Yadav.
क्यूट एंड एडोरेबल। श्रीनिवास, बहुत बढ़िया सर, मजा आप आ रहा कैसे है हो? यहाँ पे आके। बहुत बड़ा मजा आ रहा है अरे आपका बहुत बहुत वेलकम है यार। थैंक यू सर, थैंक यू सर, सर। आपका फिल्म में हम देखे व्हाट फाइटिंग, क्या एक्शन करते हैं सर आप यार। एक बार यार, रियली आई वाज इन शॉक। एक बार आपको बताया, हमारे साथ भी सेम हुआ था। हमारा पड़ोसी है ना, पड़ोसी सर, उसके साथ हमारा झगड़ा हो गया। वो हमको बोला ए मोटे। आई डिडंट टेक इट लाइटली। हम लड़ने वाले थे, फिर हमें पता चला कि वो कराटे चैंपियन है। हमने कहा थोड़ा रुकते हैं। 2 साल सर, 2 साल लगातार हमने कराटे का ट्रेनिंग ली। और फिर हम उसके घर पे पहुंचे। हम बोले आभार, अब बता 2 साल पहले क्या बोल रहा था। हमसे कहता है सॉरी भैया, गलती हो गई, माफ कर दो। हमारा 2 साल का ट्रेनिंग वेस्ट हो गया यार। हमारा कराटा वेस्ट। इनका कराटा वेस्ट हो जाए, पराठा नहीं वेस्ट होने देते, चाहे किसी का भी पड़ा हो, खा लेते हैं। बड़ा मोहब्बत वाले इंसान है। करण जी, ये उम्मीद नहीं थी। अरे अरे, क्या उम्मीद नहीं थी? नहीं, इनको ये उम्मीद नहीं थी कि करियर के इतना जल्दी ये कपिल शर्मा शो में आ जाएंगे। शर्मा जी, हम ना ये बंदे को जानते हैं, टैलेंटेड बंदा है। क्या ग्रोथ किया इन्होंने, मजाक नहीं कर रहा है। 2 महीने पहले हम इनसे मिले थे, इनके ये छोटे छोटे बाल थे, आज देखिए क्या ग्रोथ है। करण, हम आपको एक सलाह देना चाहेंगे। देखिए, आप ये बॉलीवुड में नए नए आए हैं ना, कभी आपको ऐसा लगे कि सोशल मीडिया के ऊपर किसी ने आपका फेक अकाउंट बनाया है और बना के लोगों से पैसे मांग रहा है, तो आप तुरंत सेटिंग में जाइए और उसे ब्लॉक कर दें। नहीं, उस आदमी के साथ सेटिंग में जाइए और सेटिंग कीजिए कि आधा तू रख, आधा मुझे दे। ब्रो, पैसे के मामले में ना नहीं करना किसी को। बता रहे हैं, ये मुंबई शहर जो है ना, बहुत ही महंगा शहर है। इट्स नॉट इजी। अरे कल एक बंदा इतनी सी चीज के लिए हमसे 10,000 रुपया ले लिया। कौन सी इतनी सी? गोल्ड। इतने से गोल्ड के लिए 10,000 ले लिया। हाँ, तो होता ही है, गोल्ड बहुत महंगा होता है। ऐसा कुछ नहीं है यार, आप हमारे गांव में जाके देखिए, हमारे चाचा का बेटा चाकू दिखा के सेम चीज फ्री में लेता है। ये पैसे के लिए जो बन पड़ता है ना, करो ब्रो। हाँ, ये तो खुद भी कभी पैसों के लिए लड़की बन के भी आते हैं। कुछ लोगों की सालियां दोस्त जैसी होती हैं, हमारा दोस्त साली जैसा है। करो मजाक ब्रो, नो प्रॉब्लम। ये अपनी गर्लफ्रेंड मेरे पास क्यों खड़ी कर दी तुमने? यू आर लुकिंग क्यूट टुगेदर। पलक जी। हाँ जी। आपके बिना ना हम पनीर खाते ही नहीं। I love पलक पनीर। लेकिन आपका ये वैवाहिक जीवन, शादीशुदा जीवन कैसा चल रहा है? बहुत कुशल मंगल। हाँ जी। हाँ जी। नहीं, एक बात में सच्चाई है, स्त्री जब जीवन में आती है ना, तो आदमी बदल जाता है। नहीं, इनके पति को ही देख लीजिए। मिथुन जी इंडस्ट्री में नाचते हुए आए थे और अब देखिए गाने बना रहे हैं। इनके वाले अलग है। हर लड़की को अपना वाला अलग ही लगता है। हम बता रहे हैं, अलग वाला कुछ नहीं होता है, ऑल द सेम। हमें भी लगता था कि हमारी वाली अलग है। फिर हमारे सारे प्रेम पत्र ना, एक एक प्यार भरा मैसेज जो हमने उसको लिखा था, उसने जाके हमारी बीवी को दिखा दिया। धोखेबाज कहीं की। धोखा तो तू दे रहा था ना बीवी को। हाँ, तो हमारी बीवी अपने हर बर्थडे पे हमसे कहती थी तुम कुछ देते नहीं हो, हमने दे दिया। धोखा। आप लोग ना, ये कैमरा इतना सारा चल रहा है चारों ओर से, इतने कैमरा के सामने आप लोग इतना रिलैक्स बैठे हैं ना, मतलब जो ऐसा आपका कॉन्फिडेंस है ना, ऐसा झलक रहा है, देख के बड़ा अच्छा लग रहा है। क्योंकि हमारे एक चाचा है, कैमरा के सामने एकदम थर-थर कांपने लगते हैं, डर जाते हैं एकदम। क्यों? नहीं, वो चोर है ना, तो सीसीटीवी कैमरा देख हालत खराब हो जाती है हमारे चाचा की सीसीटीवी कैमरा देख के। लेकिन हमारे चाचा टैलेंटेड बहुत हैं। अच्छा। 1 लीटर तेल में 4 चोरी का एवरेज देते हैं वो। मतलब ये क्या बात है? तेल लगा के चोरी करते हैं ना, पूरे शरीर पर ऐसा तेल लगाते हैं ताकि जब कोई पकड़े तो ऐसा स्लिप हो जाए, चोर तो पकड़ ना पाए। वेरी स्मूथ, तो चोर वेरी स्मूथ। वो अपने पूरे ना शरीर के ऊपर तेल लगाते हैं, इस हाथ पे नहीं लगाते। क्यों? क्योंकि ये हाथ हमारा है, अपने हाथ पे लगाएंगे ना।
इतना जोर से ना हंस, तेरी धोती खुल जाएगी। करने क्या है बच्चा तू यहाँ पे? अरे यार बता रहे हैं क्या, जब से हमारी एक्स हमारे जीवन से गई है ना यार, जीवन बहुत सुकून के साथ कट रहा है। मजा नहीं आ रहा। नहीं, उतार चढ़ाव चाहिए ना लाइफ में। यू नीड टर्बुलेंस लाइफ में चाहिए। तो हम सोच रहे हैं कि क्यों ना हम शादी कर लें। अगर हमारी ड्रीम गर्ल मान जाए। वो वही एंजेलिना। नहीं, नुसरत जी की बात कर रहे हैं। बच्चा तूने सोचा भी कैसे ये? कैसे सोचा? हाँ ऐसे। सच बता रहे हैं नुसरत जी, जब से हाँ। प्यार का पंचनामा देखे हैं ना, दिन में 5 बार आपका नामा जपते हैं। अभी से बस मोहब्बत जैसा हो गया है, क्या कहें आपसे। सच बता रहे हैं, हम तो सच में मानते हैं कि वो कार्तिक आर्यन जी है ना, वो आपको पहचान ही नहीं पाए। उन्होंने आपको जाना ही नहीं। हम बताते हैं प्रॉब्लम किधर है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि हम लड़का हैं, प्रॉब्लम ये है कि हम सिंगल लड़का हैं। प्रॉब्लम ये है कि जब हम 7 बजे का अलार्म लगा के 10 बजे उठते हैं, तभी हमें टोकने वाला कोई नहीं है कि इतना लेट से क्यों उठे हो, काम पे कब जाओगे। और जब काम पे जाते हैं तो कोई हमसे ये नहीं कहता है कि शाम को सब्जी लेकर आना। अरे मुंह उठा के जाते हैं, मुंह उठा के वापस आ जाते हैं, सब्जी उठा के लाने का हमें मौका ही नहीं मिल रहा है। ये तो कुछ भी नहीं है। ये तो कुछ भी नहीं है। जब घर वापस आते हैं, कोई हमारा मोबाइल फोन छीन के हमसे ये नहीं कहता कि ये मैसेज किसका है। ना हमें कोई मैसेज कर रहा है, ना हमारे मैसेज कोई पकड़ रहा है। बहुत ज्यादा अकेले हो गए हम नुसरत, बहुत ज्यादा। बहुत हार्ड। नुसरत जी, हमारा मोबाइल और हमारे मैसेजेस चेक करने का हक हम आपको देना चाहते हैं। देखिए, हमारी जोड़ी कितनी अच्छी रहेगी। देखिए, हम हैंडसम, क्यूट, एडोरेबल, साथ में आप इतनी प्यारी, इतनी क्यूट, इतनी ब्यूटीफुल, इतनी मार्वललेस। अच्छा, अपनी हद में रह तू। He is just jealous। शर्मा जी, आप टेंशन मत लीजिए। जब हमारी शादी होगी ना, तो अब फेरे हम आपके इर्द गिर्द ही लेंगे। मेरे इर्द गिर्द क्यों? क्योंकि हमारी जोड़ी से सबसे ज्यादा जल आप ही रहे हैं। नुसरत जी, ऐसे मत समझिए कि ये प्रपोजल हम ऐसे खाली हाथ यूं ही बिना सोचे समझे आए, नहीं। गिफ्ट लाए हैं आपके लिए। अपना फोन। अच्छा। ये मोबाइल फोन है नुसरत जी, इसके अंदर हमने अपना नंबर जो है ना, फोन नंबर, वो हमने डाल दिया है। आपको कभी भी ठीक लगे हमको फोन कीजिएगा। बस एक चीज ध्यान रखिएगा, वो लोखंड वाला बैक रोड है ना, वहां से हमको फोन मत कीजिएगा। क्यों? वहीं पे छीना ना ये किसी के हाथ। तुम्हें शर्म नहीं आती? चोरी का फोन गिफ्ट कर रहे हो? शर्मा जी, ये चोरी का फोन नहीं, ये यस्किया का फोन है। अच्छा। अरे मैं तुम्हें एक बात बोलना भूल गया अरे बच्चा। बताइए ना। गेट आउट। नुसरत जी, जी। मजाक नहीं कर रहे, उसमें नंबर है हमारा। हाँ, हम आपके फोन का इंतजार करेंगे। जी ठीक है। अभी हम चलते हैं। बाय। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। हमने कुछ फोटोग्राफ्स निकाले हैं सोशल मीडिया से आप सबके। उसके नीचे आपके फैंस ने बड़े मजेदार कमेंट्स किए हैं, हम आपको कुछ दिखाना चाहते हैं। श्री ने ये फोटो डाला है, वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड, वेरी नाइस पिक्चर। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। आप तो हीरो दिख रहे हो, मैं ऐसे बैठा था, मुझे पार्किंग वाला समझ लिया था। अमेरिका में ठंड होती है इसलिए कार पे बैठ सकते हैं, हमारे यहाँ तो इतनी गर्मी पड़ती है, पीछे पेंट के अंदर तबले लाल हो जाते हैं। नॉटी बॉय। और दिखाइए। दूर पहाड़ी पे क्या लिखा है? रिप्लाई है हॉलीवुड। तुम्हारी दूर की नजर सही है, तुम ही हो जो मेरी बीवी को घूरते हो।
अगर पीछे हॉलीवुड नहीं लिखा होता तो मैं मानता ही नहीं ये विदेश है। ऐसे पहाड़ तो हमारे लोनावला में भी हैं। अच्छा, और दिखाइए। नुसरत ने फोटो डाला है, देयर संडे लेट्स चिल। ये कहाँ का फोटो है नुसरत? ये कश्मीर। अच्छा, और नीचे आइए देखते हैं कमेंट्स। अब समझ में आया पहाड़ों से बर्फ क्यों पिघल रही है। ओ आप रुकिए, मैं शरबत लेकर आ रहा हूं, बर्फ के गोले बना के खाएंगे। तुम सिर्फ नुसरत ही नहीं हो, मेरी हसरत भी हो। वाह वाह। किसी ने रिप्लाई किया, अच्छा लिखते हो भाई, मैंने नया ट्रक लिया है, उसके पीछे शेर लिख दोगे। और दिखाइए। लड़कियों को वैसे कितनी भी सर्दी लगे लेकिन फोटो के लिए वो बर्फ में भी लेट जाती हैं। मेरी मम्मी इसी पोजीशन में शाम के 7 से 11 बजे तक लगातार सीरियल्स देखती हैं। और दिखाइए। भाग्यश्री जी ने फोटो डाला, कुकिंग ऑन द वीकेंड। क्या बना रही थी आप? मारने की तैयारी थी एक्चुअली। उनको कुक करने वाली थी। अच्छा, ये भगवान। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। मैम आप इतने प्यार से खिलाओगी तो हम ये तवा भी खा लेंगे। किसी ने रिप्लाई भी किया, ये भी बता दो ठंडा खाओगे या गरम। किसी ने पूछा था आप किचन में क्या बना लेती हो, ये बता रही है सेल्फी के लिए पोज बना लेती हूँ। खाना इन्होंने बना लिया है, अब ये मुस्कुरा के अपने पति से सारे बर्तन धुलवा लेंगी। और दिखाइए। मेरी जब थोड़ी ज्यादा हो जाती है तब मेरी बीवी भी दरवाजे पर सेम पोज में इंतजार करती है, बस दांत नहीं आंख दिखाती है। इनका फोटो सेशन खत्म हो गया, अब देखना ये बाहर से खाना ऑर्डर करेंगी। और दिखाइए। पलक ने फोटो डाला, रिकॉर्डेड समथिंग इनक्रेडिबली अमेजिंग फॉर माय फेवरेट जीत गांगुली, कांट वेट फॉर यू टू हियर, कमिंग सून। वेरी नाइस पिक्चर। आइए देखते हैं कमेंट्स। इन्होंने गिटार ऐसे पकड़ा है जैसे पलक छीन लेगी। पलक जी आपको ये बाल बनाने में टाइम लगता है या ये भी नूडल की तरह 2 मिनट में बन जाते हैं? पलक आप जीत दाव को बता दो वो लोकल ट्रेन से बाहर आ गए हैं, अब वो अपना सामान आराम से रख सकते हैं। आइए और कमेंट्स देखते हैं। करण मुबारक हो भाई, आ गए तुम, बच गए। हाँ जी, नीचे कमेंट्स देखते हैं। भाई जरा बच के, जीभ निकाल रहा है, लगता है इसको भूख लगी है। मेरी भी एक बंदे से शर्त लगी थी कि टाइगर में कितनी धारियां होती हैं, वो गिनने गया, आज तक नहीं आया। भाई कुछ फॉलोअर्स के लिए ऐसा जोखिम मत लिया करो। मैं भी सांड के पास गया था, फिर उसने मुझे ऐसा फॉलो किया, आज तक सीधा नहीं बैठ पाता। और दिखाइए। श्री ने ये फोटो डाला है, कांट गेट ओवर दिस अमेजिंग मील। ये इतनी बड़ी चपाती। दिल्ली में ही सर। दिल्ली में? यस सर। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। इन्होंने कसम खाई है नान को हाथ नहीं लगाऊंगा, इसलिए सीधा मुंह लगा रहे हैं। जब जिम ट्रेनर बोले सिर्फ एक ही रोटी खानी है। गुड वन। और दिखाइए। खत्म फोटोग्राफ। ओके, धन्यवाद। बाकी श्री जी आपने इतनी खूबसूरत साड़ी पहनी, इतनी प्यारी लग रही है, एक गाना हो जाए। मुझे पता मेरी बात का कोई लेना देना नहीं है। हाँ, तो पर जब आप गाना गाएंगी ना फिर मतलब अच्छा लगेगा सबको। नहीं, आपके साथ ड्यूएट। हाँ। ड्यूएट। कौन सा वाला? अभी फिलहाल तो बहुत गर्मी हो रही है ना, तो थोड़ा ठंडी का मौसम लाने के लिए सावन बरसाए। सावन बरसा देते हैं? हाँ। कहाँ बरसाना बताइए, इधर के इधर। तो दोस्तों अब वक्त है इस फिल्म के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर साहब को इस मंच पे बुलाने का। प्लीज वेलकम डायरेक्टर मिस्टर वी.वी. विनायक साहब और प्रोड्यूसर डॉक्टर जयंतीलाल गाड़ा जी। जोरदार तालियां हो जाए हमारे मेहमानों के लिए एक बार। डायरेक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत मुबारक। आपकी फिल्म रिलीज हो चुकी है और बड़े कमाल की फिल्म है, बहुत बहुत बधाइयां आपको। थैंक यू। आइए सर, प्लीज विराजमान हो जाइए। डायरेक्टर आदमी ने जिनका काम अच्छा होता है, कितने रिलैक्स है। सर आप ओपन योर शूज, रिलैक्स करिए आराम से। मैं आराम से एंजॉय। जयंती सर की कंपनी का नाम है पैन इंडिया और अभी ये पैन इंडिया फिल्में बना रहे हैं, लेकिन RRR के बाद आपको लगता नहीं आपकी कंपनी का नाम
ग्लोबल इंडिया हो जाना चाहिए। आपने क्या कमाल कमाल की फिल्में आप प्रोड्यूस कर रहे हैं। हमारी कंपनी का नाम एक्चुअली पेन इसलिए गिरा, पॉपुलर एंटरटेनमेंट नेटवर्क, वैसे ही ग्लोबल कंपनी है। और पहली फिल्म अगर आपको याद हो, कहानी जी, फिर गंगूबाई, RRR, क्या बात है, सब क्या कमाल जब भी ऐसी पिक्चरें आई है, और मुझे लगता है कि अभी श्रीनिवास की पिक्चर ये भी कुछ कमाल करेगी। बिल्कुल बिल्कुल सर। जयंती सर की एक खासियत है, अलग हटके सब्जेक्ट। लोग कभी कभी डरते हैं कि यार नया सब्जेक्ट है या इस तरीके की। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें सर गंगूबाई की भी और या RR की, लेकिन वो अभी ऑस्कर भी लेके आई, तो ये रिस्क से आपको इश्क क्यों है इतना? इसमें भी रिस्क होता है। फिल्म लाइन तो वैसे ही रिस्की काम है। 37 ईयर्स से यही रिस्क लेते जा रहे हैं और कंपनी को खड़ी कर दी हमने। क्या बात इससे है अच्छी क्या बात हो सकती है? वाह, क्या बात है। बहुत अच्छा, थैंक यू। सलाम सलाम, क्या बात है, क्या बात है, क्या ब्यूटीफुल लेडीज है। मैं दुबई से आपके लिए एक चीज लाया। Oh my God. बहुत अच्छा, क्या बात है, बहुत अच्छा लगा। अगर आपका इजाजत हो तो मैं अपना ये ऊंट साथ में लाया है, मैं इसको पार्क कर दूं इधर? सॉरी, एक मिनट, बैकग्राउंड दे। बस हो गया, इतना जितना बोला उतना ही बजा। काय पण मस्करी करायचं नाही, सेलिब्रिटी लोग बसला इथे, ठीक है? ठीक है। एक बार करोड़पति के लिए जोरदार ताली हो जाए। शेख साहब, छत्रपति की टीम है। नहीं, पहले वो करोड़पति है, तभी तो छत्रपति बना है। क्यों जयंती भाई, सही बोला ना मैं? सही है। जैसे आप करोड़पति है, मैं अरबपति। इतने पैसे आपके पास? नहीं, पैसा नहीं है, वो अरब लड़की से शादी किया ना, मैं अरबपति है, ऐसा बोलते हैं। माशाल्लाह, आप लोग का बहुत बड़े फैन है। मैं आप लोग का इतना बड़ा फैन है कि मैं स्पेशली दुबई से पानी के थ्रू आया इधर। ये इशारे तो आप प्लेन के कर रहे हैं। तूने ये वाला हाथ नहीं देखा ना, ये देखा, इस तरह पानी के थ्रू आया मैं, ऐसा करके। लेकिन एक बात है, आप लोग सब एक साथ आ गए, अगर अलग अलग आते ना तो कितना एपिसोड बन जाता है यार। पैसा कितना बन जाता अर्चना जी का। हमारा क्या है, हम दोनों तो किधर भी मेहनत करके भी कमा लेते। बहुत अच्छा। शेख साहब, आप इधर क्या करने आए हैं? तेल बेचने। हाँ, तेल बेचने के लिए आया मैं। देखो, बहुत अच्छा तेल है। वेरी गुड। सर, आप पेन से करो तो बनाया, मैं तेल से नहीं बना सकता। बहुत अच्छा तेल है। इससे क्या होता है? इससे बहुत फायदा है, इससे सैलरी डबल हो जाता है। वो कैसे? बॉस को तेल लगाओ, सैलरी डबल। और भाग्यश्री जी, इसको और भी बहुत फायदे। गाड़ी जानते हैं आप? गाड़ी, हाँ। गाड़ी में कभी ब्रेक का प्रॉब्लम आए, उसमें कभी इंजन का प्रॉब्लम आए, हाँ। तो ये तेल बहुत फायदा करता है। इससे अच्छा? गाड़ी सही चलने लगती है? नहीं, ये गाड़ी पे छिड़को, आग लगा दो, ऐसा गाड़ी का क्या फायदा? तो चलता नहीं, चलता ही नहीं, उसको चलाएगा। ये बहुत काम आएगा। ऑडियंस ले लो, पकड़ो। खैर, अभी मैं सेलिब्रिटी लोग से बात करेगा, लेकिन सबसे पहले मैं करण सिंह छाबरा से बात करेगा। उसका कारण है, बहुत पुराना दोस्त है, बहुत अच्छा आर्टिस्ट है, और आज इस मुकाम पे पहुंचा है। ये बहुत बड़ी बात है, दोस्त को बहुत खुशी होता है। तो आप लोगों को तो मैं पहले से जानता है। करण सिंह छाबरा कौन है? हाथ खड़ा करो जरा। कौन है? इधर अरे पीछे तो देखो। ओ, इधर है। ओए, क्या बात है, हमारा बहुत पुराना दोस्त है, हमको बहुत खुशी। देखो, तुम बुरा मत मानना, मैं ऐसा बोला। मैं तुमको शक्ल से पहचानता, हाथ नहीं देखा था ना कभी तुम्हारा। हाँ, बहुत अच्छा कर रहे।
तुम कमाल का एक्टिंग करता है, बहुत अच्छा। लेकिन एक सजेशन दूं, दो। कमाल का एक्टिंग मत करो, खुद का करो, ज्यादा अच्छा रहेगा। आप भी तो किसी और की कर रहे हो। लेकिन कमाल की तो नहीं कर रहे ना। मैं रशीद का कर रहे हैं। 2 मिनट इधर आना, 1 मिनट आओ, ऐसा आना, थोड़ा ऐसा कह लो मेरे साथ, ऐसा कर, ये अभी तुम घर जाके बोलो कि मैं अरबों में खेलता है। नुसरत, ये हमारा ऊंट हमारा बच्चा है, हम उसको बहुत प्यार करता है। ये ऊंट है, इसका 2 द्वार आगे है और 2 द्वार पीछे है। ये क्या बोल रहे हैं आप? ऊंट को रेगिस्तान का जहाज बोलते हैं ना, इसीलिए बता रहे हैं। 2 द्वार आगे 2 द्वार पीछे है। क्या तू बाद में मिल, पैकअप के बाद तेरे को देखता है मैं। क्या? अरे नहीं नहीं नहीं, क्या बात करते है तू? अच्छा मैं बोलूं, पूछूं मैं? अच्छा पूछता हूं। पलक मुचल जी के लिए जोरदार ताली। आपका बहुत बड़ा फैन है आपका। हाँ, उसका एक सवाल था आपसे कि जब आप छोटे थे तो आप उछल कूद करते थे कि मुचल कूद करते थे? नहीं, ऐसे वो पूछा, वो ऐसे कुछ भी नहीं पूछने का। पलक जी, मेरे को पूछना था, आप एमपी से है? हाँ जी, एमपी। मैं भी एमपी से है। आप कहाँ एमपी से? मम्मी पापा से। तो इसमें क्या है, सब मम्मी पापा से होते हैं? नहीं, सबको ना था। हमारा जो अबू है वो दादा दादी से, मम्मी पापा से थोड़ी है। खैर भाग्यश्री जी, बहुत अच्छा लगा आप आए। और जब मेरा री एंट्री हुआ इधर शो के ऊपर तो आप ही थे। आप बहुत लकी है हमारे लिए, आपने हमारा बहुत फायदा किया। तो आज मैं आपका एक फायदा करना चाहते हैं। क्या? ठीक है। जैसे ही पैकअप होगा, इधर बाजू में एक पिज्जा पार्लर है, हाँ। वहां पर आप फोन करके 200 का पिज्जा मंगाना, मैं खाएगा। इसमें इनका क्या फायदा है? नॉर्मली वो पिज्जा 400 का मिलता है, आज ऑफर चल रहा है ना 200 का। 200 का फायदा हुआ कि नहीं? क्या बात कर रहे हैं? खुद को शेख बोल रहे हो आप और दूसरों से खाना मांग रहे हो आप। हम बहुत गरीब शेख है। हम सच में जयंती भाई बहुत गरीब शेख है। हम इतना गरीब है कि हम जिधर सोता है उधर 200 एसी है। 200 एसी फिर भी गरीब। एसी के गोदाम में सोता है ना उधर। साइड में पंखा भी नहीं है। जयंती भाई, मैं आपको बताते, मैं अभी गरीब हुआ, पहले मैं इतना गरीब नहीं था। हाँ, और मेरे दादाजी बहुत अमीर आदमी, बहुत पैसा। हमारे घर पे 3 बुआ थे, लेकिन कुआं सोता। एक बार क्या हुआ, वो कपिल अमेरिका से वो लोग आया तेल देखने के लिए। अच्छा। तो वो आते आते थोड़ा लेट हो गया, रात हो गया। तो दादाजी को बोला कुआं दिखाओ। अब किधर से दिखाए? वो क्या किया दादाजी मेरा, वो अमेरिका वालों को बुलाया और ऐसा माचिस जला के दिखाया, ऐसा तेल का। फिर बस वो दिन है, ना तेल मिला, ना अमेरिका वाला मिला, ना हमारा दादाजी मिला। चलो जाने तो, तीनों गया तेल लेने। नहीं, मैं बता रहा, तीनों गया होगा तेल लेने। सर कैसे आप? आपसे बात ही नहीं हो। इपड़े रखेंगे नाला रखेंगे। बहुत अच्छा सापड़ छोड़ूंगा सर। दुबई में सब साउथ इंडियन है उधर, बहुत अच्छा। उधर तो हम बिरयानी खाता, उसमें भी बीच में मेदू वड़ा निकला था, इतना सब था। बहुत साउथ इंडियन लोग। 1 मिनट, वो हमारा ऊंट किधर चला गया? शेख साहब, आपका ऊंट दिखता क्यों नहीं है हमें? मिस्टर इंडिया का गाड़ी पहन लिया वो किधर चला गया हमारा ऊंट? 1 मिनट, वो कपिल लाल चश्मे में नजर आते हैं हमें। 1 मिनट, अभी देखा, बोला ना गरीब है, मैं सब उधर रहा हूँ धीरे धीरे। 1 मिनट, मैं देखूं किधर गया ऊंट मेरा। अरे तुम उधर क्या कर रहे हो? सॉरी अर्चना जी, वो मेरा क्या कर, ये नुसरत तुम्हारा बाजू में आ गया। वो उठो उठो, ऐसा मत करो, उधर उधर मत करो ऐसा। देखो पीछे आया, पीछे आया, पीछे आया। नुसरत, वो तुम्हारा पीछे कर रहा है, वो काट न ले, मुझे गले लग जाओ। मुझे गले लग जाओ, मैं बोलता हूँ। हाँ, बस बैठो बैठो बैठो।
अभी हट गया आपका वो तो पहले से इधर था, मेरे को सिर्फ गले लगना था नुसरत। छत्रपति सुपर डुपर हिट होगा और उसका सक्सेस मनाने फिर से आएंगे आप लोग, जरूर देखना। 100% आएंगे। माशाल्लाह, जय श्री कृष्ण। बहुत अच्छा। भाग्यश्री मैम ने ना 1998 में तेलुगु में पहली फिल्म की थी। उसके ठीक 4 साल बाद 2002 में इन्होंने बंगाली में पहली फिल्म की। उसके ठीक 4 साल बाद 2006 में भोजपुरी में पहली फिल्म की। अरे मैम, ये इत्तेफाक है कि आपको नई लैंग्वेज सीखने में 4 साल लगते हैं? आप ये सोचिए कि मैं ये तो ग्लोबल कंपनी बनाना चाहते हैं, मैं तो ग्लोबल हीरोइन बन गई। बिल्कुल आप हैं, ऑलरेडी आप हैं। चिन्वास, जैसे तेलुगु में आपने डेब्यू किया, विनायक सर के साथ किया, हिंदी में डेब्यू किया, वो भी उनके साथ कर रहे हैं। जब आप शादी करेंगे, अकेले करेंगे, इनकी भी करवाएंगे? ऐसे ही पूछा मैंने कि कई बार होता है साथ में काम करना। विनायक सर शादी हो गए सर। अच्छा, शादी हो गया सर? शादी हो गई। He has 2 beautiful kids. अच्छा, सॉरी, इट वाज जस्ट फॉर फन सर। नुसरत इस फिल्म में गाने में बोल रही है कि सैंडल टूटा रे बरेली के बाजार में। ये तो चलो एक गाना है। नुसरत, कभी ऐसा हुआ, कभी आप रैंप पे वॉक कर रही हो, कभी अलग किसी फैशन शो में आपको इनवाइट किया हो और आपकी सच्ची में हील टूट गई हो और एक साइड से आपकी हाइट कम हो गई हो? कभी रियल में हुआ आपके साथ? ये आपने कैसे सवाल पूछ लिया? मैंने ऐसे ही पूछा वैसे। मेरी लाइफ में 2 बार हुआ है ये, अभी। अच्छा। मतलब मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। मैं ऐसे बैठ गई थी, मैंने कहा इससे ज्यादा एम्बैरेसमेंट मैं झेल ही नहीं सकती। तो मैं बता दूं, मैं एक बहुत बड़े प्रोड्यूसर की बर्थडे पार्टी पे गई थी। उनका 50th बर्थडे था। अच्छा जी। पूरी इंडस्ट्री थी वहाँ, हील पहन के चली गई वहाँ, हम सब पार्टी कर रहे हैं, हील टूट गई। फिर मैं एक ऊपर एक नीचे हूँ और मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। तो मैं बैठ गई, मैं किसको बोलूँ। वहाँ वरुण थे, धवन। मैंने उनको पकड़ लिया, मैं कहा वीडी, मैं कहा मेरी हील टूट गई। वो हंसे जा रहा है। मैंने कहा हंस मत, हेल्प कर, कुछ कर। फाइनली जो होटल स्टाफ था, उन्होंने होटल्स में वो बाथरूम चप्पल नहीं आती वाइट वाली, वो दे दी। पूरे पार्टी में डिजाइनर कपड़े, डिजाइनर बैग, हेयर, मेकअप, फुल टिप-टॉप, बाथरूम चप्पल्स। सोचो, इतनी ब्यूटीफुल ग्लैमरस लड़की, हे हैप्पी बर्थडे, हाउ आर यू? वाओ। एक्चुअली एम्बैरेस होता है बंदा बड़ा, ऐसे हो जाए तो। पलक जो है, पलक के नाम के आगे डॉक्टर भी लगता है, डॉक्टर पलक मुच्छल। पलक, एक सवाल था आपसे। हमारे दास दादा ना फोटोग्राफर, ये ना खिचड़ी खाते खाते ना 3 दांत खा गए अपने। दास दादा, तो ये पिछले हफ्ते की बात है, अभी 1 हफ्ते से खिचड़ी चूस रहे हैं ये, खाई तो जा नहीं रही। खिचड़ी बना के मिक्सी में डालते हैं, उसका लिक्विड बना के स्ट्रॉ डाल के खिचड़ी चूसते हैं। हमने आपसे ये पूछना था, ऐसी कौन सी दवाई खाएं जिससे इनके दांत वापस आ जाएं? पर मैं वो वाली डॉक्टर नहीं हूँ। वैसे मैं PhD कर रही हूँ इंटरनेशनल बिजनेस में, तो मुझे वो डॉक्टरेट पढ़ाई वाली मिल जाएगी। बट ये ऑनररी डॉक्टरेट है जो चैरिटी वर्क के लिए मिली है। देखा दास दादा, मैंने कहा था ना ये वो वाली डॉक्टर नहीं, आपने कहा पूछो। अभी शूटिंग के बाद आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको पराठे चुसवाऊंगा। पाजी वो स्माइल करना बंद कर रहे हैं। मैंने वही बोला ना, 3 दांत फ्रंट वाले खा गए। कभी स्माइल करते भी तो आपको दिखता नहीं है। आपको लगता है कि अंदर कुछ ऐसे अंधेरा अंधेरा सा है, एक लाल सी चीज ऐसे हिलती नजर आती जुबान। दास दादा, आई लव यू। अच्छा, सब लोगों के अपने अपने विचार होते हैं। कोई कहता है जिंदगी अपने हिसाब से जीनी चाहिए, कोई कहता है दूसरों के हिसाब से जीनी चाहिए। इस फिल्म में भी एक डायलॉग है ना जो कहते हैं कि जो दूसरों के लिए जीता है वो छत्रपति है। तो ये तो खैर महान लोगों की बात होगी जो दूसरों के लिए जीता है। आप लोगों के इस बारे में क्या विचार हैं कि आपको अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीनी चाहिए? आप अपने विचार रख सकते हैं। जी भाई साहब। हेलो कपिल सर, हेलो एवरीवन। मेरा नाम यश राज है और मैं ग्वालियर। यश राज है आपका नाम? यस सर। अरे और वाह। मैं सर ग्वालियर से आया हूँ। मेरा सर मानना ये है कि सर हम बेचारे लड़कों को तो ये हम बेचारे क्या होते हैं? लड़के बेचारे होते हैं? मतलब हम अपनी मन में आ रहा है वो कर सकें। मतलब हमें तो दूसरों के हिसाब से चलना पड़ता है। ऐसा क्या आता है आपके मन में जो आपको लगता है कि मैं नहीं कर सकता? हर किसी को एक गलतफहमी हो जाती है, तो सर मुझे भी हो गई थी एक। क्या? मतलब बचपन में सोच लिया था कि क्रिकेटर बनना है। अच्छा। तो वो सब धीरे धीरे सब समझ में आ गया था कि क्रिकेटर तो नहीं बन सकते अपन। अच्छा, क्यों? सर वो पता चल जाता है ना खेल के ही।
सर दूसरा सर पेरेंट्स को लगा था क्रिकेटर तो नहीं बन पाएगा ये, चलो इसको पढ़ाई में लगाते हैं, तो उन्होंने पीएससी की तैयारी करवाई, वो भी नहीं हो पाया सर उनके हिसाब से। तो सर अपन बीच के रह गए सर। गवर्नमेंट जॉब तो लग गई सर। अच्छा, गवर्नमेंट जॉब लग गई आपकी? हाँ, टीचर बन गया सर, लेकिन पेरेंट्स सोच रहे थे वो नहीं बन पाया। वो क्या बनाना चाहते थे? वो डीएसपी, डिप्टी कलेक्टर। तो मेरा मानना है सर, जैसे अपन गुनगुना पानी होता है ना, थोड़ा इसकी सलाह लो, थोड़ा उसकी सलाह ले लो, थोड़ा अपनी, तो वो वैसी सलाह सबकी ले लेनी चाहिए और फिर करना चाहिए। तो आप अभी कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? सर वो प्राइमरी टीचर हूँ, तो सभी छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं। हाँ, उनको कौन सा पता चल रहा है ठीक पढ़ा रहे हैं? तो शादी हो गई आपकी? सर नहीं, अभी तो नहीं हुई अभी। ऐसा दबाव डल रहा है सर घर वालों से। हाँ, जब वो होगी ना तब आपको पता चलेगा असल में कि जिंदगी किसके हिसाब से जीनी है। शादी से शुदा जो है, हाँ। अपनी मर्जी से एसी तक ऑन नहीं कर पाता सर। करके देखना, एसी की तेसी कर देगी वो। शुक्रिया ब्रदर, शो में आने के लिए धन्यवाद सर। और कोई हमारे दोस्त? हाय कपिल सर। हेलो। हाय एवरीबॉडी। हाय। आप कहाँ से आई मोहतरमा? मैं दिल्ली से हूँ, बट मैं अभी मुंबई रहती हूँ। अच्छा, ये क्या करती हैं आप? अभी मैं एंजॉय, आई मीन एंजॉय और मस्ती और थोड़ा थोड़ा काम। थोड़ा थोड़ा काम मतलब क्या? कुछ मॉडलिंग किया है मैंने। अच्छा जी। हाँ, यस। कपिल सर, मेरा एक छोटा सा फरमाइश है, अगर आप परमिशन देते हैं तो। हाँ जी, प्लीज। श्रीनिवास सर से। श्रीनिवास सर, आप हिंदी मूवीज में तो आ ही चुके हैं एक्शन हीरो के साइड से, बट मुझे आपसे एक चीज पूछना है कि आप बॉलीवुड का छोटा सा कोई डायलॉग बोल सकते हैं प्लीज? अरे डेफिनेटली। छोटी सी यार, बड़ा मतलब जितना आप बोल सकते हैं उतना। ऐसे माइक में बोलना सर? जी, जैसे आपको ठीक लगे। I'll stand because it's an action film. ये कदम वो इलाका है जहाँ मेरे लोग ने खून पसीना बहाया, अपने आंसू पिए, अपने जख्मों को चाटा। अब वो आंसू लावा बन चुका है। तू, तेरे धंधे, तेरे लोग, जो भी इस रास्ते में आएगा राख हो जाएगा। क्या बात है। थैंक यू सो मच। दोस्तों धन्यवाद। रुकिए, अभी फिल्म थिएटर पे है भाई। ऐसे डायलॉग्स बहुत है, प्लीज जाके थिएटर में देखना। पर श्री वैसे क्या कितने स्वीट हैं, प्यारे हैं, और जब डायलॉग बोला तो एकदम से अलग ही रूप देखने को। हाँ, शुक्रिया जी, धन्यवाद, आप हमारे शो पे आई। थैंक यू। और कोई हमारे दोस्त? जी भाई साहब। अब हाँ, देख लिया भाई। हेलो कपिल सर। हेलो ब्रदर। सर मेरा नाम विकास है, मैं नागपुर से हूँ। स्टाइल आपका बड़ा मजेदार है। ये आपके कान में आपने कुछ पहना ना? हाँ सर, ये कान में पहना है और ये भी किसी की देन है सर। आपकी अपनी नहीं है ये? नहीं सर, अभी बताता हूँ सर। अच्छा जी। अच्छा सर, मैं ना अपने गर्लफ्रेंड के हिसाब से जीना चाहता हूँ लाइफ अपनी, और रहना चाहता हूँ। अच्छा, पता है सर क्यों? क्यों? सर क्या है ना, पहले समझता नहीं था कपड़े कैसे पहनना है, कैसे रहना है, कहाँ जाना है, कैसे खाना है। तो जब पहले जंगल से आए थे आप? पहले क्यों नहीं पता था मतलब? नहीं सर, पहले सिंगल था ना, बहुत ज्यादा सिंगल। मतलब क्या चप्पल भी एक ही पैर में पहनते थे? अभी सर जब तो आपको ना मतलब खाना पीना क्या पहनना ये नहीं पता था, उन्होंने सिखाया आपको? नहीं सर, पता था, पर किस तरीके से पहनना है, मतलब क्या सूट करता है अपने ऊपर। मैं पहले चले जाता था मार्केट में, 50 रुपए का टी शर्ट, 100 रुपए का जीन्स, ऐसे पहन लेता था। वो कपड़ा देखो, वो मैटर नहीं करता कौन सा ब्रांड पहन रहे हो, बस जो पहना है आपको खूबसूरत लगना चाहिए आपके ऊपर। जी सर, पर उसके आने से और खूबसूरती निखर गई थोड़ी। तो सर वो अभी एक चीज अच्छी हो गई, मेरा फायदा बहुत है वो आने से। ये आज उन्होंने आपकी स्टाइलिंग उन्होंने की है? हाँ सर, मेरा पूरा ही अभी मैं ऐसा है उसी की वजह से हूँ। सर पता है आपको फायदा क्या है मेरा? हाँ। अभी मेरे को अरे आपके फायदे भी हैं? अच्छा। सर अभी ना मुझे ऐसे जाके कपड़े सिलेक्ट नहीं करने पड़ते ना, होटल में मेनू कार्ड लेके बैठना, एक तो पढ़ना आता नहीं, इंग्लिश तो इतना मतलब दूर का ही है। तो आप कहाँ जन्म कहाँ हुआ था आपका? मतलब कहाँ?
आप मतलब नॉर्मली आप कहाँ पाए जाते हैं? आप मुंबई के हैं? नहीं सर, मैं नागपुर का हूँ। अब मुंबई में अभी अभी शिफ्ट हुआ हूँ। अच्छा जी। तो आप अपनी मर्जी से आए कि नागपुर वालों ने निकाला है आपको? आपकी गर्लफ्रेंड भी आई है साथ में? नहीं सर, वो आई नहीं है, नहीं तो मैं ज्यादा बोल नहीं पाता अभी। बट सर बहुत अच्छी है वो। और आप करते क्या है ब्रदर? सर मैं डांसर हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रदर, आप बड़े क्यूट हो, बड़े प्यारे हो आप। थैंक यू सर। धन्यवाद सर, एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी आपसे। जी सर। यहाँ सभी लोग बहुत टैलेंटेड है, तो मैं अपना छोटा सा एक टैलेंट दिखा सकता हूँ अगर आपकी परमिशन होगी तो। पूछिए सर। ऑफ कोर्स हाँ, प्लीज सर। प्लीज आइए। हेलो ब्रदर, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? बढ़िया। क्या क्या करके दिखाने वाले हैं आप? हाय हाय सर मैं वैसे तो डांसर हूँ प्रोफेशनली। अच्छा जी। पर मैं आपके लिए कुछ आवाजें निकाल के दिखाऊंगा, एक छोटे बच्चे के रोने की। अच्छा जी। और आवाज़ के साथ डांस कर लो। मैं डांस भी करके दिखाऊंगा और आवाज भी निकाल के जो आपका मन करे। पर पहले आवाज निकाल के दिखा। आप बिरयानी भी बना के दिखाइए, जो आपका मन है करिए आप। सबसे पहले छोटे बच्चे के रोने की आवाज, जब बच्चा जन्मता है तो वो कैसे रोता है। वाह, ये आपकी गर्लफ्रेंड ने सिखाई है आवाज? सर ये मेरा खुद का है। आवाज खुद का कि बच्चा खुद का है? सर ये अंदर का बच्चा है। बहुत अच्छी थी। और क्या? वेरी नाइस, वेरी नाइस। थैंक यू। डांस तो दिखाया नहीं आपने? सर कुछ गाना बजा दी थी। कौन सा गाना आपका? कोई भी गाना बजा दी। अनूप जलोटा जी का भजन चलाइए जाए। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। शुक्रिया शुक्रिया ब्रदर, थैंक यू थैंक यू। आइए। सुपर ब्रदर, सुपर। पर ये डांस की एक ही बहुत प्रॉब्लम, किसी ज्यादा शादी में जाके नहीं कर सकते आप। क्यों? दूल्हा दुल्हन स्टेज पे बैठे हो, उसके सामने आप ऐसे करिए। एक बार जोरदार तालियां हमारे मेहमानों के लिए। आइए सर प्लीज। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग सर। थैंक यू सो मच। और ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। थैंक्स अ लॉट, शुक्रिया। और दोस्तों आप लोग ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, आबाद रहिए। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब खैर। थैंक यू सो मच। Please like, subscribe and click the bell icon to get new Kapil Sharma and other fun show video updates.